आज जितने भी अतिथि आए हैं और हमारे विद्वान वक्ता यहाँ उपस्थित हैं, आड़ू पुलम खुमानी के बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी और समझी। तो यहाँ पर जो बात मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि जो तकनीकी बातें हैं या फलोत्पादन की जो बातें हैं, ये जो इसका मार्केट है, बाजार है, उसके जो तमाम पक्ष हैं वो आपने सुने। और यहाँ पर जो असली बात समझने की है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्या धात किसान है? जरा बताइए। नहीं। क्या आप किसान हैं? नहीं। जब धात किसान नहीं, आप किसान नहीं, और बात हम बागवानी की कर रहे हैं, क्यों? आप समझ रहे हैं इस बात को? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी गंभीर बातें कह रहा हूं। मैं किसान नहीं हूं, आप किसान नहीं हैं, और बात कर रहे हैं बागवानी की। न मैं गांव जाता ना आप गांव जाते, बात कर रहे हैं आड़ू पुलम खुमानी की। ये कहाँ की बात है? और धात ऐसा क्यों करते हैं? धात को समझना जरूरी, कि धात ऐसा क्यों करती है और कब से करती है। दरअसल धात उत्तराखंड के समाज के पक्ष में खड़ी एक संस्था है, पक्षधरता करती है यहाँ की तरक्की की, उत्पादकता की, प्रगति की, समृद्धि की, खुशहाली की, आत्मनिर्भरता की, यहाँ की हरियाली की, खुशहाली की। आप समझ रहे हैं ना? फिर वही बात है, ना तो मैं किसान ना आप किसान, लेकिन हम बात करते हैं इसलिए कि हम वहां हमारा मूल है। और धात अब मैं हल लेकर तो जा नहीं सकता, कांडपाल जी भी जाने से मना कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन हम उस बहस को खड़े कर सकते हैं यहां पर। लेकिन फिर वही सवाल की, जो बहसें में आपने मुझसे इनके बातें सुनी, अब आप कहां जाएंगे? आशा डोभाल जी घर जा क्या करेंगे? फिर भूल जाएंगे, साल भर बाद फिर मिलेंगे। नहीं, जो धात करती है वो बहस खड़ी करती है। किस लिए बनी हुई धात? बहस खड़ी करने के लिए। ये आप लोगों ने आज तक समझा ही नहीं, जो बार बार रिपीट करने के बाद मैं अक्सर यहां कहता रहता हूं। खेती करने के लिए नहीं है धात, धात बहस खड़ी करने के लिए आई है। सबसे बड़ी धात का बजट कितना है? 5 लाख। मांग देख के सरकार का 5 लाख करोड़। तो बड़ी संस्था कौन है? सरकार। ये किसका एजेंडा है? सरकार का। चिंता हो रही धात को, और आप आ गए यहां पे। लेकिन आपके आने की सार्थकता तभी है जब आप बहस खड़ी करेंगे। तो इसलिए बहस खड़ी करने के लिए तैयार हो जाइए। धात बहस ही खड़ी करती रही है, और आज तक बहस ही खड़ी करती आई हुई है। और जो भी धात ने वातावरण बनाया समाज में, वो बहस खड़ी करके बनाया। हमारा एक भी बाग नहीं है, पता है आपको? किसी का भी नहीं, धात वाले का। लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, अब धात ने ये काम क्यों किया भाई बहस खड़ी करने का, ये भी समझने की बात है। आप 200 साल पीछे जाते हैं तो आप पाते हैं कि उत्तराखंड में 200 साल पहले 1815 के बाद पलायन शुरू हुआ। ये मैं कई बार कहता रहता हूं। अंग्रेज आए ना, उन्होंने कह रहे तो बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, उन्होंने फौज में भर्ती किया हमें, और मैंने दन सलूट मारी। आप समझ रहे हैं? उन्होंने कहा तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, सलूट भी मारते हैं, काम भी सही सही करते हैं, गड़बड़ नहीं करते, गद्दारी नहीं करते। आप समझ रहे हैं ना? उन्होंने हमें क्या किया, एक रास्ता दिखा दिया बाहर जाने का। वो अपने साथ लेके, कहा आपने सुना होगा कि पहाड़ के लोग लड़ाई लड़ने कहां गए? सिंगापुर, जर्मनी, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए उपनिवेशवादियों के साथ। याद है किसी को? गए आपके परदादा किसी के गए थे? गए थे। और हम लाए बहादुरी का तमगा लगा के, और हमने उसको बहुत अच्छा माना और अपने खेत खाद छोड़ दिए। अरे मैंने कहा कौन करेगा यार ये पत्थर उठाने में ना, मैं तो लोकेश नवानी में अपनी बात बता देता हूँ। अरे पत्थर कहाँ यार, मेरे से उठता ही नहीं अब। और मेरे दादाजी 100 किलो का पत्थर उठाते थे, और मैं जो 20 किलो नहीं उठा पा रहा हूं। अरे यार छाले पड़ रहे हैं वहां पे। कहां पे? अभी मैं, वो मेरे कुछ साथी आ रखे हैं, यहाँ पर आ रखे हैं, ऋषिकांत ममगाई, मेरे बचपन के साथी हैं, सपने देखते हुए बड़े हुए। मैंने पिछली बार कहानी सुनाई थी, यही लड़का है वो, उस जमाने का। एक कहानी सुनाई थी ना मैंने, ये उसी जमाने के। पीसी तिवारी पसबीड़ा से आए हुए हैं, ये वही लोग हैं। पीसी तिवारी को जानते हैं? पलमोड़ा से आए हुए हैं।
ये उन सपनों को देखते रहे कि हमारा पहाड़ कैसे समृद्ध और वो बने। तो इसमें एक सवाल था कि समृद्ध कैसे बने, हम लोग भागे क्यों? क्योंकि हमारे पेट हो गए ज्यादा, उत्पादकता हो गई कम। अब ध्यान से सुन लिए, धात का सवाल था उत्पादकता, जो 2008 में मैंने बात की थी और 2010 में दून विश्वविद्यालय में की थी। ये उसी का विस्तार है, एक्सटेंशन है उस विचार का। हमने पाया कि जो पारंपरिक फसलें हैं वो बहुत अधिक उत्पादन नहीं देती। झंगोरा बहुत बढ़िया है। अब मैं अपनी बात बता दूं, मैं झंगोरा नहीं खाता। अरे कोदा तो उससे भी बढ़िया है। अब सच बात बता दूं, मैं कोदा भी नहीं खाता और दिखाने के लिए 2 दिन खाता हूं वैसे, मतलब जैसे आप हमारे घर आएंगे ना, और मैं कहूँगा रखा हुआ डब्बे में भाई, खाता हूं मैं सचमुच, विद्या माता कसम खाता हूं। हाँ हाँ बोलता हूं ऐसा, लेकिन कम खाता हूं। आप कुछ समझ रहे हैं? हमारे पास जो पारंपरिक उत्पादन प्रणाली है, एक तो वो कमजोर है, दूसरा हम उसके क्योंकि नई चीजें नहीं बना सके, जो नई रेसिपीज बननी थी वो नहीं बना सके, इसलिए हमने उनका परित्याग कर दिया और करते जा रहे हैं। और मोदी जी ने बहुत बड़ा मिलेट का वो चलाया अभियान, और हम बड़े खुश हुए कि हमारा कोदा बिक रहा है। अब पता चला कि जितना ही पैदावार थी उससे भी कम हो गई है। कुछ समझ रहे हैं आप? ये सच है। अब सवाल है कि उत्पादकता के रास्ते कहां से खुलेंगे। अब मैं इनके पास आ रहा हूं। मुझे याद है कि मेरे गांव में एक 70-80 साल का उसका पेड़ था, क्या कहते हैं, आलू बुखारे का, बहुत मोटा। तो लगभग मतलब हम जब छोटे थे तब था, तो बच्चे उस पर चढ़ते थे, पूरे गांव को फल देता था। उसे अलबखरा बोलते थे हमारे गांव में, आलू बुखारे को, ठीक है ना। ऐसे थे, चोली नहीं होता हमारे गांव में। मेरा गांव 1100 फुट पर है, मतलब मीटर पर गहराई में, नदी घाटी में है। आड़ू होते थे वहां, और आड़ू भी ऐसा होता था, एक बहुत आड़ू था जिसके हम गुठली खाते थे। अब क्योंकि हमें नॉलेज था नहीं, तो वो आड़ू समाप्त हो गया। आप समझ रहे हैं ना? प्रश्न भी बाद में उठा कि हमारे यहाँ जो उत्पादकता का संकट था वो था, और उत्पादकता की जो स्वाभाविक रूप से पहाड़ों के फल बोलते हैं इनको, आड़ू को कहते हैं, चीन और भारत इसका मूल देश है। आप समझ रहे हैं ना? बाकी फल तो विदेशों से, सेब कहां से आए? विदेश से। नाशपाती कहां से आई? वहां से आई। चोली आड़ू पे अपना ही है, खुमानी मतलब यही है। अभी स्पेन ने नई नई खुमानी विकसित की है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन हमारे ऐसे मूल फल होते रहे जिनको हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हमारे यहाँ की स्वाभाविक पैदावार हैं, पहाड़ी फल बोलते हैं उन्हें, पहाड़ों में स्वतः होने वाले। चीन में भी आड़ू होता है। आप समझ रहे हैं ना? अब हमने आड़ू जो है खत्म कर दिया अपने यहाँ से। हमने अंजीर, जो बेडू जिसे कहते हैं, वो अपने यहाँ की बहुत अच्छी एक वो था, उसका हमने विकास नहीं किया। आज पुणे के अब जो नर्सरियों में जाइए तो कहां से आ रहे हैं? आंध्रा और पुणे के अंजीर आ रहे हैं। आप उन्हें गमले में लगा सकते हैं, गमले में 3-4 लगते हैं। और आड़ू की मैं जहां तक बात कर रहा हूं कि आड़ू, अभी मेरे पास एक आड़ू पड़ा हुआ घर में, तो उसपे ना आड़ू लाल होता है अंदर से, तो उसपे नीचे से आलू बुखारे के पत्ते आते हैं। मैं समझ गया कि उसकी कलम आलू बुखारे पे लगाई गई। आप समझ रहे हैं? आप इस तरह के वो कर जाती हैं। और हमारे गांव में एक मेरे साथ का एक हमारा सीनियर चाचा था, तो वो कान कम कुछ सुनता था, तो उसने इस तरह के पौधे डेवलप किए थे अपने जमाने में। अभी भी है, लेकिन उसकी एक छोटी सी क्यारी वो करते, पर उसकी जो दृष्टि है व्यापक नहीं, तो ऐसे करते रहे। मेरे कहने का मतलब है कि पहाड़ में आड़ू, पुलम, खुमानी स्वाभाविक फल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, देहरादून के बाजार में इस समय कहां का आड़ू आ रहा है? पंजाब का, सहारनपुर का। हमारा आड़ू नहीं आ रहा है। हम मास प्रोडक्शन की बात कैसे कर रहे हैं? आप खा रहे हैं ना आड़ू, 100 रुपए किलो मिल रहा है। और हिमाचल का आड़ू आएगा भी अगस्त में, जो 250 रुपए किलो बिकेगा, इससे बड़ा है। आड़ू हमारे कहां से आए? हमारे जो गोरे लोग जब मुक्तेश्वर में गए, वो बहुत सुंदर जगह में पिछले साल गया था, जिस सेंटर की आप बात कर रहे हैं, मुक्तेश्वर का वो केंद्र बंजर हो चुका है, वह गिने चुने पौधे मिलते हैं। मैं पिछले साल मार्च में विजिट किया था। आप समझ रहे हैं? मैं चौबट्टे गार्डन तो बहुत पहले गया था, लेकिन ये खिरसू का जो गार्डन अंग्रेजों का बना हुआ, आज से मैं 20 साल पहले गया था, वो बंजर पड़ा हुआ था। वहां जो खुमानी के पेड़ थे, इतने बड़े दरख्त बने हुए थे कि हमें पता नहीं उनकी कटिंग्स लगती हैं। ये मैंने पिछले साल की बैठक में भी कहा था। आप समझ रहे हैं ना? तो उत्पादकता स्वाभाविक रूप से फलों से हो सकती है। खेती कम हो रही है, हमारे पास सबसे कम खेती है भारत में उत्तराखंडियों के पास। हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे खेत हैं, हमें गलत फहमी है कि कई एकड़ है। सामने पहाड़ दिखाई देता है ना, हम समझते हैं हमारे पिताजी का है ना, वो पूरी तरह गलत फहमी में रहते हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है, दूर से दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। पहाड़ का सच यह है कि सबसे ज्यादा जो भूमि कम है हमारे पास है। हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम भूमिहीन किसान हैं।
जबरदस्ती क्लेम करते हैं हम इनको। और इतने किलोमीटर दूर हमारा खेत है कि वहां जाते जाते मतलब मेरे जैसे आदमी के, आप जैसे आदमी के जो यहीं रहते हैं, उनके पांव बोल जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये सास का काम है। अब मैं आगे की बात करता हूं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है जी? 54,000 वर्ग किलोमीटर समझ लीजिए लगभग, है ना। अच्छा एक बात बताइए दरबान सिंह जी, आपके नाम के कितने लोग हैं यहाँ पे उत्तराखंड में? नहीं पता आपको? कितने कुंदन सिंह पंवार जी हैं हमारे उत्तराखंड में? बताइए कितनों के सुने आपने नाम? कुकसाल जी कितने साल के हैं? नहीं, कितने कुकसाल जी हमारे हैं? नहीं, किसानी के बारे चाहिए थे हमें। मेरे कहने का आशा है कि 13 जिले हैं, 4-4 लोग होने चाहिए, 4-4 कुंदन सिंह पवार हर जिले में होने चाहिए, तब उत्तराखंड समृद्ध और खुशहाल होगा, तब हमारा ये जो स्टोन फ्रूट्स का मूवमेंट चलेगा। अन्यथा ये काल्पनिकता है। काल्पनिकता इस अर्थ में कि जो बाजार जाओ ना, कभी आप घर में जाएं, आप सभी सब, और नीचे वाली से मंडी में जाएं तो आपको पता चलेगा कि आड़ू कहाँ का आया हुआ है, पुलम कहाँ का आया हुआ है, खुमानी कहाँ की आई हुई है। भाई तो मैं, आप चाबी गाड़ी की यहां दे दें, पैदल जाइए मंडी में, आपको पता चल जाएगा सारा सामान बाहर का आया हुआ है और मिशन चला रही धात या उत्तराखंडी लोग, और ये सब घर जाने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो यथार्थ का जो धरातल है वो बड़ा कटु है। अभी पिछले साल आप यूनिवर्सिटी में थे, अब मैं आपको मजेदार बात बता दूं, यूनिवर्सिटी का जो कृषि विभाग था उसके साथ किया था, वो लोग खुद एक आड़ू और पुलम नहीं लाए थे, यही लोग लेकर गए थे, डबराल जी लेके गए थे ना, उनका एक फल नहीं था, वो बोल भी रहे थे। आश्चर्य की बात है कि यूनिवर्सिटी कितने करोड़ का बजट है, एक प्रोफेसर 2.5 लाख से अब सैलरी ले रहा है पर मंथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि ये कांडपाल जी की या इनकी, ये रावत जी की। और रावत जी के गांव में जो वातावरण है, आपके रावत जी के अपने गांव में जाते हैं, ये वैज्ञानिक बेसिकली बहुत बड़े वैज्ञानिक दृष्टि है इनकी, अपने गांव में जा रहे हैं और सफल हो गए। अभी उनसे बात हुई, मैंने 1998 में अपने गांव में फलों के वृक्षों का रोपण किया और वहां पर बहुत कोशिश की कि फल लगाऊं, मैं पूरी तरह फेल हो गया, अपने गांव नहीं जाता। इतना मैं भी कहता हूँ, फल लेके पूरी गाड़ी भर गई। और लास्ट ईयर भी हम गए थे, मैंने अपने गांव के सतपुली से फलों के पेड़ भिजवाए थे, तो मेरा भाई जब आया, मैंने कहा भाई वो पेड़ों का क्या हुआ? कहने लग गया भाई साहब आप नाराज हो जाएंगे। आप कुछ समझ गए? यानी कि 1998 का एक फल का पौधा नहीं, एक आधा अमरूद का बचा होगा। मैं बहुत निराश हो गया और अपने गांव जाता ही नहीं हूं। मैंने कहा किस लिए जाना? क्योंकि हमारी सोच अलग है। मैं चाहता हूं कि जब धार जब इतनी आगे बढ़ गई है तो किसानों का सही साथ दे। हमारा जो यूनिवर्सिटी में पेपर जिस पर हमारी बात हुई थी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया नहीं, सरकार ने लिया नहीं, उन्हें लग गया कि धार नामक की संस्था ऐसा कर रही है तो हम इसको मुद्दे को उठाना चाहिए। तो माल्टा समारोह सरकार ने कर दिया, वो बेचारा धाधु था जो आगे चल रहा था, उन्होंने पीछे कर दिया, धार वाले को भी कोना दे दिया। अब वो मुख्यमंत्री धार की तरफ देख ही नहीं रहा, मनी मन कुड़ रहा है। सच बोल रहा हूं मैं, अरे अप्रिशिएट करना चाहिए। हम खाक कमा थोड़ी ना है यहाँ पे, मैसेज तो कन्वे कर रहे हैं ना, समाज को मोटिवेट कर रहे हैं ना, सोसाइटी को मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर हमारे करने से कुछ पॉजिटिव वातावरण होता है, उसके लिए हमारी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। अभी मैं किसी बड़े अधिकारी से गया तो हमने कहा जरा कुछ ऐसा कुछ करिए, तो उन्होंने किसी दूसरे को मैसेज किया कि ये धातु वाले हमारे लिए करते क्या है। अरे मैंने कहा सरकार तुम्हारी, हम तो 2 लाख क्या बोल लाख टकिया भी नहीं है, तुम 5 लाख करोड़ के लोग हो, पूरा सिस्टम है तुम्हारे हाथों में, इतनी छोटी बात कर रहे हैं हम जैसे लोगों से। यानी कि हम जो छोटी मोटी आलोचना करते हैं वो न किया करें। कुछ समझ आ रहा है आपको? अब ये जो सोशल मूवमेंट में जो कहा मैं कंक्लूड कर रहा हूं और मैं कहना क्या चाहता हूं, हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि हम असल में किसान नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, सब भी नहीं है, लेकिन हम बहस खड़ी कर सकते हैं तो बहस खड़ी करिए सरकार से। तरह ये जो सच्चा काम कर रहे हैं इनको करिए। हमें एक कुंदन सिंह जी की जरूरत है ही नहीं, हमें 54,000 वर्ग किलोमीटर प्रति जिले के हिसाब से 4 बड़े कुंदन सिंह चाहिए, तब बहस खड़ी हुई। उन कुंदन सिंह जी जो यहाँ पर 56 आएंगे, ये बीरवान जी भी इतने ही आएंगे, कुकसाल जी भी इतने ही आएंगे, तब सामाजिक हलचल पैदा होगी और सरकार को संस्तुति पत्र देना है। मैं अन्यथा नहीं, मैं धात का ही हूं, हम भावनात्मक काम करते हैं, मैं भी वही आदमी हूं, लेकिन अब यथार्थ के धरातल पर को जब ठोस करना पड़ेगा तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए और आपकी आवाज से कान फटने चाहिए।
आप अभी चाय समोसा खाएंगे और आपका मुंह बंद हो जाएगा, और घर में जाते आप 2-2 घंटे की नींद लेंगे, और शाम को जब आप कुछ और सुनेंगे तो आप भूल जाएंगे जब ये 1 बजे नवानी जी कह क्या रहे थे। और फिर मैं 1 वर्ष बाद फिर यही कहूंगा आपके पास, मैंने पिछले साल भी यही बातें कही थी ना कि कैसे अच्छा आड़ू आता है। अभी आपने अगस्त के महीने में आएगा जो हिमाचल का आड़ू, वो खाइएगा, 250-250 किलो आएगा, हमारे आड़ू से बड़ा और स्वादिष्ट होता है। हमें तो पता नहीं कैसे क्या करना है, और हमें मूवमेंट चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम सोया हुआ समाज है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम दरअसल सोए हुए समाज हैं। ये तो हम क्यों आते हैं आपको पता है? ये दरअसल मैं, जैसे कांडपाल जी नियमित रूप से आते हैं, मैं इनके दर्शन की इच्छा से आता हूँ। इन्हें लगे कि नवानी जी भी यहाँ आते हैं, ये सच है। सोशल मूवमेंट की ताकत ये होनी चाहिए कि हम यहाँ पर कसम खाएं कि हम इस बहस को जिंदा रखेंगे, सरकार तक ले जाएंगे। सबसे बड़ी संस्था वो है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सरकार। एजेंडा किसका है? सरकार का। आप तो कॉमन मैन हो, आप जैसे तो 1 करोड़ 20 लाख लोग इस राज्य में पहले से रह रहे हैं। अब तो आबादी बढ़ गई होगी, 2011 की जनगणना है, नहीं उसका आंकड़ा है, ये तो ज्यादा हो गए होंगे। तो हम क्या है, क्या कहते हैं, नक्कार खाने में तूती भी की आवाज से भी कम है हमारी। तो जो हमारे बहस करने की ताकत होनी चाहिए, ये स्टोन, इसको तो आप सुन रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बना रहे हैं, वो कहां सुन रहे हैं? उनसे नियमित रूप से मिले। और यहाँ पर मैं अब इस बार कुंदन सिंह रावत जी और यहाँ कुकसाल जी बैठे हुए हैं, और हम बहुत दिनों से बातें वैसी कर रहे हैं। मैं थोड़ी अब जरा वैसी बातें कर दो, मतलब ऐसी हवा में बातें करनी बड़ी अच्छी लगती हैं। और तब 4-4 उदाहरण कि उन्होंने ये क्या, इन्होंने क्रांति के गीत गाए थे, इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था। ये कुछ भी नहीं है। ठोस संस्तुतियां बनाकर सरकार के पास प्रतिनिधिमंडल ले जाइए और दबाव बनाइए, और आप दोनों लोग करिए, और बीरवान जी करेंगे, और जो भी नीले जो भी हैं। मैं फेसबुक पे बहुत बोलता हूं, आपको पता होना चाहिए। समझ गए ना? अब लोगों ने वो देखना ही बंद कर दिया क्योंकि बहुत बोल रहा है भाई। जो नीतियों को निर्धारित कर रहा है उसको वो करने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाइए, तब आपकी आवाज सुनी जाएगी। कई लोग, मैं बड़े अच्छे अच्छे नाम नहीं लूंगा उनके, आप सब जानते हैं उन्हें, वो सरकार के पास छोटी सी बात के लिए चले जाते हैं और खट से मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं। बस जरा ये बोलना पड़ता है कि आपसे महान कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? अब धार चौराहे पे जाती है तो हम थोड़ा उठ पटांगे, जरा मुंह से निकल जाता है। आधे थोड़े एक्टिविस्ट टाइप के रहे ना पहले से, आंदोलन में भाग लेते रहे, तो जरा अब मैं भी सोचा ये मुंह पे कंट्रोल करना चाहिए, पर अचानक क्या होता है, मुंह से निकल ही आती वैसी बातें, तैश में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन इस यूनिवर्सिटी पे जो श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय, एक सन 72 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी, क्या था, खाक था, कुछ नहीं था। आज एक महानगर डेवलप हो गया। उस यूनिवर्सिटी का एक फर्ज था, महानगर डेवलप नहीं करना था, उत्तराखंड के गढ़वाल के गांव को भी डेवलप करना था। गांव डेवलप हुआ नहीं, सारे गांव उतर उतर के श्रीनगर में आ गए। आप समझ रहे हैं ना? विवेकानंद वो बना हुआ कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या उसका वहां का धरातल पर काम है? अरे अब तक तो पहाड़ा हराम हो जाता। चौबट्टे गार्डन अंग्रेजों ने कब बनाया था? पिछले साल भी कहा था मैंने। वहां और जो पुलम कुमानी से रानी बाग का जो पुलम है ना, तो कहाँ का है? अंग्रेजों के लाए हुए, कितना सुगंधित होता है। हम उसको कुआं में नहीं फैला सके, मुक्तेश्वर के आड़ू को नहीं फैला सके, तो सरकार की घंटी बजानी पड़ती। कौन बजाएगा? जो जानकार है। कुकसा जी आप समझ रहे हैं? धात वाले किसान नहीं है, ये भी किसान नहीं है, जो जानकार है। आपको धात का सहयोग उसमें मिलेगा, धात पीछे खड़ी रहेगी, बहस खड़ी करेगी। आप समझ रहे हैं ना? तो मैं समझता हूं कि मैंने अब ये एक्चुअली, वैसे तो ये भाषण नहीं है, ये भड़ास है। पर भड़ास का आशय ये नहीं है कि मतलब इसमें भी रचनात्मक बिंदु हैं कि इसको किया जा सकता है। हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। मैं समझता हूं आप सभी महत्वपूर्ण लोग आए, और आप ये बाजार का सर्वे जरूर करें। जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यात्रा पथ पे कहाँ का आड़ू है, कहाँ का पुलम है, कहाँ की खुमानी, जरा जाइए ना। अरे वहां मत जाइए, आप देहरादून में रह रहे हैं, देहरादून में जाइए, यही ज्यादा दूर नहीं। तो हम बातें बड़ी कर रहे हैं, तो क्या हमारे इतना प्रोडक्शन नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्वालिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर हम कुछ गिने चुने विशेषज्ञ हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। आप ये नीलेश के गांव में पूछे कितने पेड़ हैं भाई आड़ू के, जरा गिन के संख्या है तुम्हारी दुनिया के आंकड़े, 2। अब देख लो,
ये नीलेश जी हैं। आप समझ रहे हैं, एक जुझारू बंदा जो जिसके अंदर आग है और बता रहा है कि 2, मेरे गांव में कितने में 2 भी नहीं। मैं यहाँ पे और कोई बड़ा भाषण दे रहा हूँ। एक भाई है ऋषिकांत मंगाई, जहां पर जेपी मंगाई के भाई हैं, उसी गांव के, कल से वही आए कि इन्होंने कहा कि हमने सुना है अपने गांव में लगाना चाह रहे थे, ये भी फेल हुआ अपने गांव में। गांव का वातावरण जानते हैं कितना दूषित है। भारत में गांव की सभी दशा खराब है, लेकिन उत्तराखंड के गांव सर्वाधिक दूषित हैं। आप समझ रहे हैं ना। अब क्योंकि मैंने बड़ी लंबी बातें कर दी तो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं एक हंसाने वाली बात और आपको सामाजिक सच बताना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं, एक दीवान नगर कोटी थे पत्रकार अल्मोड़ा में। आप समझ रहे हैं ना, वो बड़े राम भक्त थे, बड़े शार्प पत्रकार थे, सरकार पे बड़ा वार करते थे। मैं इसलिए कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें हम क्या करते हैं। दीवान नगर कोटी अभी भी हैं, अल्मोड़ा के पत्रकार हैं, बड़े दबंग हैं और लिखते हैं, ऐसे करते हैं। और वो राम कथा के में बड़ा विश्वास करते हैं और राम की कथा का बार बार जिक्र करते हैं। एक दिन वो मैं उनके साथ अल्मोड़ा में, मैंने जब धात के सम्मेलन अल्मोड़ा में किए तो मैंने बड़ी यात्रा की 14-15। ये पीसी तिवारी बैठे हैं पीछे अल्मोड़ा के, ये भी क्रांतिकारी हैं और ये छात्र जीवन से शेखर पाठक के जूनियर थे, तब से काम कर रहे हैं और इन्होंने अपना जीवन दांव पे रख दिया और आज भी वहीं खड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं के साथ थे मैम, तो वो कर रहे थे राम उस पे। तो उस समय क्या हुआ कि राम पे करने लग गए थे राम। और ये देघाट है ना, देघाट में बहुत शराब पीते हैं लोग बाग। एक बार मैं फंस गया था शराबियों के बीच में बहस करते करते और बाल बाल बचा। खैर, तो अल्मोड़ा में बहस कर रहे थे तो राम कथा सुनाने लग गए, राम रावण प्रसंग ऐसे उनकी, जो क्योंकि उनका भगवान राम के प्रति बड़ी आस्था है। तो मैंने कहा, ऐसे बात करते करते मैंने कहा, आपको पता है कि वो शराब का किस्सा भी चल रहा था वहीं पे देघाट वाला, वो नहीं बेताल घाट है ना, जहाँ पे ये पहले लोग ये विधानसभा के स्पीकर भी थे। तो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा अच्छा ये चलिए राम रावण युद्ध में मैंने राक्षस कितने थे, कहने लग गए कि मुझे क्या पता कितने थे। मैंने कहा मुझे राक्षस पता है। कहने लग गए कितने, तो आपको कैसे पता। मैंने कहा मुझे पता है कि जब राम रावण युद्ध हुआ था उस सेना में कितने राक्षस मारे गए थे। क्या आपको पता है कितने राक्षस मारे गए थे। नहीं, मुझे पता है। उन्होंने कहा कितने, मैंने कहा 84 लाख थे। अब उन्हें चक्कर पड़ गया 84 लाख कैसे थे यहाँ पे। अरे मैंने कहा जब सब राम रावण युद्ध हुआ और राक्षस मारे गए, सारे उत्तराखंड में जन्म ले दिया उन्होंने। कह रहे हैं ये आप कैसे तर्क दे रहे हैं। अरे मैंने कहा ये पेड़ लगाते उखाड़ देते हैं भाई। कोई भी आदमी पेड़ लगा के दिखा दे, अगर बागवान न बचाए तो कभी जिंदा रहता नहीं है। और मेरे गांव में वही राक्षस रहते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारा जो कैरेक्टर हो गया है, हम पेड़ों के प्रति उदार नहीं है, हम ईर्ष्या से ग्रस्त लोग हैं, उखाड़ देते हैं। कोई अच्छा काम करता है उसे नीचे दबाते हैं। अगर हम राज्य में इस की बात कर रहे हैं, इस फ्रूट की बात कर रहे हैं, कौन से, ये स्टोन फ्रूट की, अगर कुंदन सिंह रावत 3 महीने यहाँ रहेंगे तो उखाड़ उखाड़ के फेंक फांकते हैं, अगले 3 महीने बगीचा मिलेंगे नहीं तो गाँव रहना पड़ता है। ये जानते हैं। जब ये अधिकारी थे मैं इनके पास जाया करता था, कुकसाल जी के पास से। मैं शौकिया धात का शौकिया काम करते हैं ना सारे, आप जानते हैं। तो मूल रूप में जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, तो हम बखानबाजी तो बड़ी कर देते हैं। एक बार मैं बिहार गया था तो वहां पर कोर्स कराने गया था, तो वहां पर सुबह सुबह किसी ने पॉलिटिकल बात कर दी और शाम को 4 बजे तक मैं क्लास नहीं ले पाया। तब मुझे वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, नवानी जी आप कहां फंस गए यहाँ पे। बिहार में अगर आपने क्लास में पॉलिटिकल बातें शुरू कर दी तो क्लास नहीं होती, सारा दिन यही बहस करते हैं। ठीक यही हाल उत्तराखंड का है। बातें बातें बातें, अनंत बातें करते धरातल पर कुंदन सिंह पंवार और बीरवान सिंह रावत बसते हैं, जबकि इसमें हमें इनसे 4-4 गुना और बीरवान सिंह रावत और कुंदन सिंह पंवार की जरूरत है। धन्यवाद। ये जो आपने पंवार जी और इनके 4-4 मांगे हैं, कौन दे रहे हैं? यही तो समाज से सोसाइटी, ये दरअसल ऐसा नहीं है। मेरा कहने का आशय है कि हमारे एक पंवार से उत्तराखंड समृद्ध खुशहाल आत्मनिर्भर नहीं होगा। हमें ऐसे बहुत पंवारों की जरूरत है, हमें ऐसे बहुत सारे बीरवान रावतों की जरूरत है। अब जब 1000 लोगों को मोटिवेट करते हैं तब एक नीलेश निकलता है, उसके गांव में भी 2 आड़ू के पेड़ ही होते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो मेरा आशय नीलेश को ये नहीं कहने कि तेरे गांव में 2 आड़ू के पेड़ क्यों नहीं, वहां 50 पेड़ लगने चाहिए, तब वो कर्म की सार्थकता होगी, तब परिवर्तन आएगा, तब हमारा ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। अदरवाइज
हमारा 2008 का उत्तराखंड का उत्पादकता का मूवमेंट है, धात का मूल कॉन्सेप्ट वही तो है। और धात किस लिए खड़ी है ये भी है, धात खेती नहीं करती, हम किसान नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। सोशल मूवमेंट करते हैं, बहस खड़ी करते हैं, बहस खड़ी करने की आवाज सरकार तक जाने, सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी संस्था सरकार है। धात रो पीट के चंदा मांग के 5 लाख जमा करती है सरकार, तो 5 लाख करोड़ की हमारी, नहीं समझे, ये तो हमारी मूल आर्थिकी की जड़ है। जब मेरे गांव में 100 साल पेड़ उसका पेड़ था, आप समझ रहे हैं ना, बाद में काट दिया पुलम का, आलू बुखारे का, तो भी तो हमारी वैरायटी रही, बड़े अच्छे थे, खट्टे होते, थोड़े लाल लाल होते थे, हम बैसाख वगैरह में खा लेते थे, बच्चे सारे खाते थे, कहने का आशय है। तो दरअसल इस पर ध्यान करने के लिए आप सबको यहाँ पर इसलिए नहीं आना कि आप धात के साथी हैं और धात को सपोर्ट करने आते हैं, नहीं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहस खड़ी करनी है, खड़ा होना है तो कुंदन सिंह पवार जी के साथ खड़ा होना है। बीरवान सिंह रावत जो रेसिपी जो चीजें बना रहे हैं, इनके मैं तारीफ इसलिए करता हूँ, इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है। उत्तराखंड में जो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, जिसे ये जो अचार इत्यादि बना रहे, क्वालिटी चीजें नहीं बनाते, रावत जी सबसे अच्छा बनाते हैं, मैं इसीलिए इनका प्रशंसक हूं। ऐसे ही लोग होने चाहिए। थैंक यू। कोई सवाल? हाँ अभी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवानी जी। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मूलभूत वहाँ की समस्याएं, मतलब क्यों आप असफल हुए, हमको बहस करनी है, लेकिन बहस के साथ हम उसका पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हाँ, चलिए मैं इसको उत्तर देता हूँ, बड़ा अच्छा है। आपको मैंने कहानी सुनाई ना, किसकी, वो दीवान नगर कोठी जो अल्मोड़ा के पत्रकार हैं। हम कौन लोग हैं, चरित्र हमारा इतना नेगेटिव है कि जो हम पेड़ लगाते हैं, मैंने नींबू के 1000 पेड़ लगाए, उन्होंने आग लगा दी, आप समझ लीजिए। नंबर 1, मैं 1998 से गया और कई, मैं देखिए ड्रैगन फ्रूट, खुमानी, सेब, ऐसे बहुत फल लेगा। अगर आप मेरे घर में, मैं अमन विहार में रहता हूँ सोनवाली में, मेरे घर आएंगे तो मेरे घर में विदेशी के फल गमले में लगे हुए हैं, आप समझ रहे हैं। गांव में ले जाऊंगा तो गांव में, क्योंकि वातावरण ऐसा बन नहीं पा रहा है, जिसका ये पिछले साल भी ये सवाल उठा था यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था सरकार को इसके पीछे कैंपेन चलाना चाहिए। संस्था क्या चलाए कैंपेन? पेड़ में फल है, मतलब 2 प्रकार के वेजिटेबल या फल की बात है। जो पेड़ में है उन्हें बंदर नहीं रहने देते, और जो जमीन में है उनको सुअर नहीं रहने देते। तो ये समस्या हम लोग भी, ऐसा हुआ कि हमने ना पहले, जैसे मेरी दादी थी, खेत में रहती थी, कभी बंदर आते नहीं थे दिन में। मेरी दादी मर गई, हमारे खेत बंजर हो गए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इट मीन्स कि उसको फसल जब कर रहे हैं तो आपको उसकी रक्षा करने की जरूरत होती है। नंबर 1, बंदर आजकल में पढ़े लिखे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पेड़ में, पपीते के पेड़ में सफेद धोती लटका दें तो बंदर को पता नहीं चलता, चाहे उनमें पास हो चाहे पीएचडी हो। नंबर 1, बंदर से भी रक्षा करना हमारा धर्म है। और आजकल तो हिमाचल में जाइए, तोते होते हैं ना, तोते वहां लाखों की संख्या में रहते हैं, सेब के बनों पर आते हैं, उनके ऊपर वो नेट डालते हैं। अब तो इतने संसाधन हैं, और इस तरह करंट लगाने वाली चीजें बन गई। अभी ये जो पालनपुर विश्वविद्यालय है ना, उन्होंने ग्राफिक में एक पिछले साल एक वो किया था सेमिनार, उसमें उन्होंने ऐसे उपकरण बना दिए कि उन पर हाथ लगाते हो जाते हैं। और वहां की बात नहीं, पोखड़ा ब्लॉक है ना, पोखड़ा ब्लॉक में वो है हमारे में, उनका नाम शायद क्या है, पोखड़ा वाले कौन से हैं जी, क्या नाम है, रोहन बिष्ट ने वो तार लगा रखी है सेब के बाहर, मतलब सोलर ऊर्जा से, और करंट लगता है। मैं वहां गया था, फेंसिंग लगा रखी है, और उनके पेड़ तो 2.5 फुट पर है सेब का, और बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे थे। उन्हें पिताजी पहले सब्जी उत्पादन करते थे, उन्होंने लगाए थे। तो मैंने जब उसका विजिट किया था 2 साल पहले, तो वहां पर लगाते तो बंदर जैसे उस पर आता है, करंट का झटका लगता है तो आता ही नहीं। और जो वो है हमारा सेब के लिए, वो जाली डालते हैं उसके ऊपर, तो नेट डालते हैं। तो संसाधन उपलब्ध है, करने की इच्छा चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। तो कहने का आशा है कि हमारे पास बहाने बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनके उपाय भी हैं, हमें खोजने पड़ेंगे। हम बहाने नहीं कर सकते। अगर उत्तराखंड को समृद्ध और खुशहाल बनाना होना तो छोटे बहानों से वो करना पड़ेगा। मैं बंदरों और क्या कहते हैं, ये सुअरों का और लंगूरों का विरोधी नहीं हूं, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। थैंक यू।